वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का किसी भी जाति, धर्म, देश या फिर किसी को भी आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है। और यहाँ पे थोड़े 18+ मूवमेंट्स हो सकते हैं, तो अगर आप 18 साल से छोटे हो तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके इस वीडियो को देखना। सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं ला रहा था, और उसके अलावा मैं जो नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ ना परमैन के, उसके लिए थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि गाइस उसके अंदर मैं सारे के सारे फ्री टूल्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे एआई हो या फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो या फिर जो भी मतलब कि एनिमेशन का सॉफ्टवेयर हो। क्योंकि उसके अंदर क्या है ना, फ्री क्रेडिट मुझे जितनी मिलती है ना उतने से ही मैं सारी चीज़ें करता हूँ। और मैं अलग अलग आईडी से इस्तेमाल करता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक मुझे काम करने को ना मिले। उसके अलावा गाइज मैं उस सीरीज़ का ट्रेलर तभी लाऊंगा जब तक आप ऑल गेमिंग चैनल पर 3000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं करवा देते तब तक। और ट्रेलर भी उसी चैनल पे आने का वाला है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं जो मिस्सू होता है ना, वो घर के बाहर घुटनों पे बैठा हुआ होता है, लेकिन अभी तक दरवाज़ा नहीं खुला हुआ होता है। वो कब से 2 घंटे से बैठा हुआ होता है। उसके अलावा जो मोहल्ले के जितने भी लोग थे ना, वो उसको देखे जा रहे थे और हंसे जा रहे थे। उनमें से जो मिस्सू के दोस्त लोग होते हैं ना, वो मिस्सू के पास आते हैं और कहते हैं कि मिस्सू तेरी मदद करने का तो इच्छा हो रही है, लेकिन तूने जो कांड किया है ना, उसके बाद तो तेरी मदद करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और मिस्सू बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि उसके जो मोहल्ले के लोग थे ना, वो भी उसको चिढ़ा रहे थे। और जो मिस्सू के मोहल्ले के जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि मिस्सू तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सच्ची में तूने जो किया ना वो बहुत ज़्यादा बुरा किया। और जो मिस्सू के मोहल्ले के दोस्त लोग थे ना, वो तो मिस्सू को चिढ़ाए जा रहे थे। हमारे सामने तो बचपन में बहुत डेयरिंग बनता घूमता था, लेकिन अब भाभी के आने के बाद उसने तुझे घर से ही निकाल दिया। अपने ही घर में तू जा नहीं पा रहा है, क्या ही कहने का। फिर मिस्सू जो होता है ना, वो कहता है कि चुप हो जाओ। अगर मेरा ये मामला सुलझ गया ना, उसके बाद तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, एक एक को देख लूंगा अच्छे से। जो मिस्सू के दो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि सबसे पहले तो तुझे भाभी को अच्छे से देखना पड़ेगा, पता नहीं वो तेरा क्या हाल करेगी। अगर उसने तुझे माफ़ नहीं किया ना, तो पूरी रात ठंड में बैठे रहना पड़ेगा। मिस्सू जो होता है ना, वो कहता है कि ठंड में बैठा रह लूँगा, लेकिन तुम लोगों के ताने में नहीं सुन सकता, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। कि तभी जो मिस्सू की बहन होती है ना, वो अपने स्कूल से वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। और वो अंदर आके देखती है तो मिस्सू को घुटनों पे देखती है और कहती है कि मिस्सू तुम यहाँ पे घुटनों पे क्या कर रहे हो। और जो मिस्सू के दोस्त लोग होते हैं ना, वो हंसे जा रहे थे। और जो मिस्सू की बहन होती है, वो कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम यहाँ पे ऐसे बैठे हो, लेकिन क्यों? और ये लोग तुम्हारे आसपास ऐसे क्यों खड़े हुए हैं? और ये तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हें चिढ़ाए क्यों जा रहे हैं? सो मिस्सो के जो दोस्त होते हैं ना, उनमें से एक बंदा आ गया था और कहता है कि अगर तुम्हें जानना है ना सब कुछ, तो घर में जाके पता कर लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि तुम्हारे भाई ने क्या गुल खिलाया है। मिस्सो की बहन को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो तो स्कूल गई थी, शादी में भी नहीं आई थी। और जो मिस्सो की बहन होती है ना, वो घर में जाती है। घर में वो एक लड़की को देखती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और उसके साथ साथ अपने मॉम डैड को भी देखती है और कहती है कि मॉम डैड ये लड़की कौन है, और मिस्सू ऐसे क्यों बैठा हुआ है बाहर। और जो मिस्सू के मॉम डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि गांको जरा आओ, अपनी भाभी से मिल लो। फिर मिस्सू की बहन जो होती है ना, वो पूरी सदमे में जा चुकी होती है। कहते हैं क्या भाभी, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ। मिस्सू के जो मॉम डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि चलो यहाँ पे आओ और बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। फिर मिस्सू की मॉम उसको सब कुछ बताती है कि आज शादी में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और उसको सुमिरे के बारे में भी बताती है, क्योंकि सुमिरे ने उसको अपने बारे में, उसके मॉम डैड और उसकी बहन को सब कुछ बता दिया होता है। उसकी बहन ये सुन के कहती है कि वो गधा का बच्चा, उसको इतना भी समझ में नहीं आया कि अगर बता दिया होता तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं। मिस्सू की मॉम उसकी बहन को रोकती है और कहती है कि वैसे भी वो तुम्हारा बड़ा भाई है, इस वजह से तो जरा तुम्हें रिस्पेक्ट से बात करनी होगी। और रही बात, वो अभी के टाइम पे घुटनों पे है, वही उसके लिए सही सज़ा है। जो मिस्सू की मॉम डैड होते हैं ना, वो अभी के टाइम पे कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। और जो सुमेरे होती है ना, वो कहती है कि वैसे भी आपको मिस्सू को इतना टाइम तक बाहर नहीं बैठा के रखना चाहिए। जो उसके डैड कहते हैं कि वैसे भी वो गधे का बच्चा बचपन में ही ऐसा था और अभी भी बिल्कुल नहीं सुधरा है। पैसे क्या कमा लिए, उसको क्या लगता है सब कुछ बदल गया। नहीं, अभी के टाइम पे वो सही वक्त नहीं आया है कि हम उसको माफ़ करें। और सबसे पहले मुझे युकिको के डैड के पास जाना पड़ेगा, ताकि मैं उनको सब कुछ समझा सकूं और अच्छे से बात कर सकूं। उसकी मॉम कहती है कि हाँ, मिठाई का बॉक्स लेके भी जाना। मिसो के जो डैड होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ जाऊँगा। और वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए भी थे, क्योंकि वो किस तरह से उनके सामने जाए उनको पता ही नहीं चल रहा था।
कुछ टाइम बाद जो मिस्सो के डैड होते हैं ना, वो मिठाई का बॉक्स लेके जो युकिको के मॉम डैड होते हैं ना, उसके पास चले जाते हैं। युकिको के जो मॉम डैड होते हैं ना, वो फिर भी उनके रिस्पेक्ट से स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आइए आइए, वैसे कैसे आना हुआ आपका। फिर जो मिस्सो के डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं आपके लिए मिठाई का बॉक्स लेके आया हूँ। फिर उसकी जो मॉम होती है ना, वो कहती है कि वैसे भी आप लेके तो आएंगे ही, जो आपके बेटे ने भाग के शादी कर ली है इस वजह से। और युकिको की मॉम सच में नाराज़ थी मिस्सो और उसके मॉम डैड से। और जो मिस्सो के डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मिठाई लेके आया हूँ और हमारे बीच में जो चीज़ें हो रही है ना, उसको सुलझाने के लिए आया हूँ। जो मिस युकिको के डैड होते हैं ना, वो उसकी मॉम को शांत करवाते हैं और कहते हैं कि चलिए आइए बैठ के बात करते हैं। युकिको के मॉम डैड जो होते हैं ना, वो शांति से सोफे पे बैठ जाते हैं और मिस्सो के डैड भी शांति से सोफे पे बैठ जाते हैं। मिस्सो का डैड कहते हैं कि वैसे जो सब कुछ हो चुका है ना, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खेद है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो हो चुका है वो हो चुका है। उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ और ना ही आप भी कुछ कर सकते हो। और रही बात आपकी नाक कटने की, तो वो मैं मानता हूँ कि उसमें पूरी की पूरी गलती मेरे बेटे मित्सुओ की है, क्योंकि उसको सब कुछ पहले से बता देना चाहिए था। और रही बात आपकी बेटी यूकी को भी बहुत ज़्यादा दुखी है। मैं आशा करता हूँ कि वो अपने आप को जल्दी से जल्दी सँभाल लेगी और हमारे बीच में जो भी गलतफ़हमी है ना, वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। युकिको की मॉम कहती है कि गलतफ़हमियाँ? आपको क्या लगता है ये कोई छोटी-सी बात है? जो चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें मेरी बेटी पे बीत रही है। युकिको के जो डैड होते हैं ना, वो उसकी मॉम को शांत करवाते हैं और जो मित्सुओ के डैड होते हैं, वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मित्सुओ की बहुत बड़ी गलती है, लेकिन इसके लिए मैं भी नहीं कुछ कर सकता हूँ और ना ही आप भी कुछ कर सकते हैं। जो चीज़ें हो चुकी है, वो हो चुकी है। उसने शादी कर ली है तो कर ली है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और रही बात मेरी बेटी की, उसको तो जो सज़ा देनी चाहिए थी वो मैं दे चुका हूँ। फिर वहाँ से एक और दबंग आवाज़ आती है और कहती है कि कौन सी सज़ा की बात कर रहा है? जो बचपन में मस्ती करने पर माँ बाप अपने बच्चों के देते हैं, वो सज़ा की बात कर रहा है? घुटनों पे बैठा के रखना, ये कोई छोटी बात है क्या, जिसके लिए इतनी छोटी सज़ा दे रही हो आप? और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो युकिको का भाई होता है ना, वो आ रहा होता है और कहता है कि मैं उस शादी में नहीं आया था क्योंकि मैं अपने कुछ काम से बिजी था, लेकिन मैंने सब कुछ सुन लिया है और सब कुछ समझ लिया है। आपको क्या मेरी बहन छोटी सी गुड़िया लगती है जिसकी भावनाओं के साथ आपका बेटा मिस्सो जब चाहे तब खेल ले? क्या आपको यह सब कुछ मजाक लग रहा है क्या? और तभी जो मिस युकिको के डैड होते हैं ना, वो खड़े होते हैं और अपने बेटे को एक खींच के चाटा दे देते हैं और कहते हैं कि ऐसे बात करते हैं क्या? मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम अभी इनके सामने छोटे हो, इसलिए तुम्हें अपने रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। फिर युकिको का भाई जो होता है ना, वो अपने आपे से बाहर जा चुका होता है और कहता है कि कौन से रिस्पेक्ट की बात करें हम इनके साथ। मत भूलिए, इनका बेटा जब भाग गया था ना घर छोड़ के, तब किसने इनकी मदद की थी? हमने इनकी मदद की थी। हमारे बहन ने इनकी मदद की थी। मैंने खुद इनकी मदद की है बहुत बार। और आप कह रहे हैं कि हम ये इनको ऐसे ही छोड़ दें हमारी भावनाओं के साथ खेलने के बाद? हमने इनकी इतनी ज़्यादा मदद करने के बावजूद भी हमें क्या मिला? कुछ नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी ही मिली, वो भी सबके सामने। उसके अलावा मेरी बहन का दिल टूटा। आपको क्या लगता है ये सब कुछ हम इतनी आसानी से भूल जाए? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसको कभी नहीं भूलने वाला, ये सारी चीज़ों को। और मैं आपके बेटे मिस्सो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और वो अपनी हॉकी स्टिक को उठा लेता है और कहता है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं आज। और वो उसको मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसके डैड उसको रोक लेते हैं और उसको खींच के फिर से चाटा दे देते हैं और कहते हैं कि ये सारी बदतमीजी क्या तुम कॉलेज के अंदर सीख रहे हो क्या? लेकिन युकिको का भाई कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था और कहता है कि ठीक है, आपको जो कहना है वो कह लीजिए। आपको मुझे बदतमीज़ कहना है तो बदतमीज़ कह लीजिए, गुंडा कहना है तो गुंडा कह लीजिए, लेकिन आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और तभी युकिको जो होती है ना, वो कहती है कि रुक जाओ भाई, आपको उस मामले को छोड़ देना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कुछ ज़्यादा बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं उसको इतनी आसानी से तो माफ़ नहीं करूँगा। तुम कह रही हो इस वजह से मैं इसको इस बार माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसको तुमसे शादी करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं जानता कि वो कैसे करेगा, लेकिन उसको तुमसे शादी करनी ही होगी। फिर जो युकिको होती है ना, वो भी अपनी भाई की इस बात को मानना चाहती थी, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। और जो वो युकिको का डैड होता है ना, वो कहता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें तुम छोड़ दो, हम अच्छे से बात करते हैं। और फिर वो युकिको के जो डैड होते हैं ना, वो मित्सुओ के डैड के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, जो हो चुका है वो हो चुका है। उसको सुधारने का सिर्फ एक तरीका है, मेरे बेटे और आपकी बेटी की शादी करवाना। वैसे भी दोनों की एज में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 3 साल का ही डिफरेंस है और हम ये शादी करवा सकते हैं। मित्सुओ के डैड जो होते हैं ना, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते हैं।
सो गाइस वीडियो बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस जानता हूँ बहुत ज़्यादा छोटा पार्ट है, इस वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा। लेकिन गाइस अगला पार्ट जो होने वाला है वो लास्ट पार्ट होने वाला है और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और गाइस उसके बाद मैं एक और नया सीजन लाने वाला हूँ इसी सीरीज़ का, जो कि ऑल गेमिंग पे रहने वाला है। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सपोर्ट कीजिए। और इसके अलावा गाइस स्किप मत कीजिएगा गाइस वीडियो को, क्योंकि मुझे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है आप लोगों को, कि आप लोग गाइस मेरे पाथ ऑफ इन्फिनिटी वाले नॉवेल को सपोर्ट कीजिए, जो कि मैंने वेब नॉवेल पे डाल के रखी है। और गाइज़ आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ प्ले स्टोर पे से वेब नॉवेल ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद जाके वहाँ पे आपका जो भी अकाउंट हो ना गाइज, गूगल का या फिर जो भी, उससे उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद गाइज आपको एक वॉट मिलेगा गाइज। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वहाँ पे सर्च करना है द पाथ ऑफ इन्फिनिटी, और गाइज़ वो नोवेल आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद आप गाइज़ उस चैप्टर 1 को रीड करना। गाइज़ आपको रीड करना है तो करना, नहीं करना है तो आप सिर्फ स्क्रॉल कर देना। नीचे गाइज़ आपको पावर स्टोन नाम का, वॉट नाम का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करके गाइज़ आपको पावर स्टोन दे देना है। और गाइज़ ये जो पावर स्टोन हो ना, वो गाइज़ आपने अगर आईडी को लॉगिन करके रखा है ना, तो डेली आते रहेंगे। तो गाइज़ बस डेली आपको सपोर्ट करना है, जितने दिन हो सके उतने दिन आपको गाइज़ सपोर्ट करना है, सिर्फ पावर स्टोन देते रहना है गाइज़। तो गाइज़ मेरे को क्या है ना कि आप लोगों का सपोर्ट भी मिल सकता है।